Hello everyone, this is Reena Sharma from New Era Public School. So student, today I am going to start 7th class history chapter number 4, the Mughal Empire. In this chapter we will discuss about the old emperor of the Mughal Empire. Let's start the chapter. The Mughal era has significant place in the history of India. एक सिग्निफिकेंट एक महत्वपूर्ण जो स्थान है हिस्ट्री में इंडिया की में वो किसका है? मुगल्स का. द मुगल्स रूल्ड फ्रॉम अर्ली 15th सेंचुरी टू अर्ली 18th सेंचुरी. इन्होंने कब तक रूल किया? 15th सेंचुरी से 18th सेंचुरी. आफ्टर पीस द पावर एंड द कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पर स्टार्टेड द डायमेंसिंग. अब क्या होगी? इनकी पावर जो है, इनका कंट्रोल जो है वो मुगल एम्पर का स्टार्ट हो गया था. कब से? द एम्पायर ऑफ मुगल्स एक्सटेंडेड ओवर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना. इन सब के ऊपर इनका क्या था? एम्पावरमेंट थी मुगल्स की. द मुगल एम्पर वेयर नॉट जस्ट गुड वॉरियर्स. मुगल एम्पर जो थे सिर्फ वॉरियर्स योद्धा ही नहीं थे, बट ऑल्सो एबल एडमिनिस्ट्रेशन भी था. इनका एडमिनिस्ट्रेटर थे अच्छे. दे वर टॉलरेंट ऑफ द अदर बिलीव्स एंड द एनकरेज आर्ट एंड कल्चर्स. ये सभी जो थे बिलीव करते थे, उसके बाद एनकरेज करते थे किस चीज़ को? आर्ट को, कल्चर को. इट वाज बिकॉज दिस दैट दे वर एबल टू रूल फॉर सो लॉन्ग ओवर ए लार्ज एम्पायर. इसीलिए ये जो है पूरे लॉन्ग टाइम तक जो है राज कर पाए, अपना रूल कर पाए इंडिया में. विद द वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 दे डायनेस्टी केम टू एंड. 1857 के टाइम के क्या हो गया? इनकी जो डायनेस्टी थी मुग़ल एम्पायर, इसका क्या हो गया था? अंत हो गया था. इनके जो फर्स्ट एम्परर थे मुग़ल एम्परर के बाबर 1526 टू 30 CE. CE मीन्स कॉमन ईरा. जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बिलोंग टू द प्रिंसिपली फरगना इन द सेंट्रल एशिया. अब ये जो बिलोंग करते थे कहाँ से? फरगना जो सेंट्रल एशिया में है वहाँ से. इनका फुल नेम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर. ही वाज द डिसेंडेंट ऑफ तैमूर फ्रॉम हिज फादर साइड्स. इनके जो ये बिलोंग करते थे, जो इनके पूर्वज थे, वो फादर की साइड से थे चंगेज़ खान फ्रॉम हिज मदर साइड्स. ठीक है, तैमूर वंश जो था इनका वो फादर साइड से था, और चंगेज़ जो खान थे वो इनकी मदर साइड से थे. एट द एज ऑफ 12 ही बिकेम रूलर ऑफ फरगना आफ्टर हिज फादर्स डेथ. अब इनके पिता के मरने के बाद ये 12 साल की उम्र में क्या बन गए थे? वहाँ के रूलर. हावेवर हिज अंकल्स एंड द नोबल्स ऑफ कोर्ट वर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू ओवरथ्रो हिम. अब जो इनके अंकल थे, जो इनके नोबल्स थे वहाँ पर रहने वाले कोर्ट में, तो वो क्या करना चाहते थे? वो ट्राई करते रहते थे कि कैसे इनके ऊपर हम कब्जा करें. ही कंकर्ड द स्मारखंड बट वाज अनेबल टू कीप इट अंडर हिज कंट्रोल. अब ये जीतना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ. 1504 से ही कंकर्ड काबुल. इन्होंने काबुल में को जीत लिया था 1504 में. बाबर वाज अट्रैक्टेड बाय द इमेंस वेल्थ ऑफ इंडिया. अब बाबर किस चीज़ से अट्रैक्ट हुए? जो वेल्थ था, जो धन था इंडिया का, उससे. फ्रॉम द 1519 CE ऑनवर्ड ही लीड रिपीटेड द इन्वेजन अगेंस्ट द इंडियन किंगडम्स. अब इनको जो है ध्यान किस तरफ चला गया था? इंडिया के किंगडम्स को जीतने पर. जो राज्य थे यहाँ पर साम्राज्य बने हुए थे उनको. इन 1524 CE दौलत खां लोधी द गवर्नर ऑफ पंजाब इनवाइटेड बाबर टू हेल्प हिम ओवरथ्रो इब्राहिम लोधी. अब क्या किया? पंजाब के जो गवर्नर थे इब्राहिम लोधी, उन जो दौलत खां लोधी थे, उन्होंने इनको इनवाइट किया था बाबर को इब्राहिम लोधी के ऊपर आक्रमण करने के लिए. अब होल्डर द सुल्तान ऑफ दिल्ली, ताकि जो सुल्तान था दिल्ली का इब्राहिम लोधी, उसको अपने नीचे दबाया जा सके और उसकी जो दिल्ली सल्तनत थी उस पर राज किया जाए. बाबर सीज द अपॉर्चुनिटी एज इट द पावर द वे फॉर हिम कनकर इंडिया. अब क्या हुआ? इस चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया बाबर ने और जीत लिया इंडिया को. विद इन 3 weeks ऑफ द क्रॉसिंग द इंडस बाबर ब्रॉट पंजाब अंडर हिज कंट्रोल. जब 3 weeks के अंदर उन्होंने इंडस रिवर जो थी उसको जो है पार करके पहले क्या किया? ब्रॉड पंजाब में आए, अंडर हिज कंट्रोल में ले लिया पंजाब को. देन ही मार्च द टूवर्ड दिल्ली. उसके बाद मार्च कहाँ किया? दिल्ली की ओर. मीट इब्राहिम लोधी से मिले इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. पानीपत की फर्स्ट जो लड़ाई हुई उसमें इन 1526.
बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। अब बाबर ने क्या किया, इब्राहिम लोदी को हरा दिया और उनकी जो फाउंडेशन थी उस पर क्या गया, मुगल एम्पायर का राज हो गया। इन ऑर्डर टू द कंसोलिडेट हिज फायर इन इंडिया empire in India, Babur had to subdue the Rajputs under Rana Sanga of Mewar. They had formed the formidable alliance against him. अब इनके सामने संधि का प्रस्ताव रखा था, राणा संगा को हरा दिया। टू आर्मीज मेट द खानवा इन 1526। अब खानवा की जो फाइट हुई थी उसमें दो आर्मी इन्होंने अपने अंडर में मिला ली थी 1527 में। वेयर बाबर स्कोर्ड द डिसीव विक्ट्री एंड बाबर आल्सो डिफीटेड, मेदिनी रॉय को हराया मालवा के, एंड ensuring that the power of the Rajput was shattered. He was able to subdue and the Afghan chieftain. Within 4 years, बाबर consolidated his position in India. उन्होंने अपनी पोजीशन हासिल कर ली थी इंडिया में। बट बिफोर ही कुड सेटल, ये सेटल होने से पहले ही क्या हुआ, इनटू हिज रोल एट ए मोनार्क, जो शासन का रोल था, ही डाइड इन 1530 में इनकी डेथ हो गई। बाबर वाज ए ग्रेट लीडर, अ गुड जनरल एंड अ ब्रेव वॉरियर। ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर, एक अच्छे स्कॉलर थे, लिखिता थे, पोएट थे, एंड लवर ऑफ लिटरेचर। ही वाज वेरी लर्नड इन द पर्शियन एंड अरेबिक, जो लैंग्वेज थी इनको अच्छे से आती थी। एंड हीज ऑटोग्राफी वाज द बाबरनामा विच ही रोट इन तुर्किश लैंग्वेज में जो है इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, बाबरनामा। हीज मदर टंग, ही टेल्स अस अबाउट हिज लाइफ एंड हिज फीलिंग्स अबाउट इंडिया। इन्होंने इसमें क्या लिखा है, अपनी लाइफ के बारे में और जो इनकी फीलिंग थी इंडिया के लिए उसके बारे में। इट आल्सो इंक्लूड्स द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोरा, फोना, जियोग्राफी एंड पीपल ऑफ इंडिया। इसके बारे में भी जो है इन्होंने अपनी बाबरनामा ऑटोग्राफी में लिखा है। नेक्स्ट जो इनकी डिसेंडेंट थे वो थे हुमायूं 1530 to 1540, 1555 to 1556 was the second Mughal emperor of India. He ascended द थ्रोन इन 1530। अब बाबर के बाद जो थ्रोन था, जो वहाँ का किंग बना था, वो कौन था इंडिया में, मुग़ल एम्परर, वो थे हुमायूं। 1530 में इनको जो है यहाँ का जो ताज था वो मिल गया था। हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोविंस अमंग हिज ब्रदर्स। जो भी इनको इसके इनहेरिटेंस जो विरासत में मिला था, इन्होंने अपने भाइयों में क्या कर दिया था, बांट दिया था। कामरान, हिंदल एंड अस्कारी। The ambitions of his brother Mirza Kamran weakened Humayun's cause against Sher Shah Suri, his most formidable enemy। जो इनका सबसे बड़ा शत्रु था वो उस टाइम पे था शेर शाह सूरी, उसको क्या करना चाहते हैं, हराना चाहते हैं। हुमायूं was defeated twice by शेर शाह। अब शेर शाह ने जो हुमायूं को 2 बारी हराया है, फर्स्ट एट द चौसा इन 1539 CE नियर कन्नौज में, 1540 CE। 2 टाइम पे जो है हुमायूं हार गए थे शेर शाह सूरी से। हुमायूं डिफीट एट कन्नौज कोस्ट हिज थ्रोन। इसका जो थ्रोन था, जो इसका ताज था, वो इससे ले लिया। ही फ्लड काबुल एंड देन द पर्सिया। ये क्या करा फिर, हुमायूं वहाँ से भाग गए थे काबुल और उसके बाद पर्सिया। फॉर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स 1540 to 55 CE मुग़ल रूल वाज रिप्लेस्ड बाय अफगान रूल। फिर से जो है अफगान जो रूल था उन्होंने इसके ऊपर राज कर लिया था मुग़ल एम्परर पर। नेक्स्ट इज हुमायूंस डिफीट लेफ्ट हिम विदाउट अ किंगडम। अब क्या था, जो हुमायूं थे वो बिना किंगडम के, बिना राज्य के, अपने साम्राज्य के विस्तार किए बिना रह गए। ही वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो इधर उधर घूमते रहे 4 ईयर के लिए। एंड सीकिंग हेल्प टू नेबरिंग किंगडम्स, जो उसके नेबरिंग जो थे, पड़ोसी जो देश थे, जो साम्राज्य से, उनसे हेल्प की बात की। एंड ही फाइनली फाउंड द रिफ्यूज ऑफ द कोर्ट ऑफ द पर्शियन एम्परर के पास जो है आखिर में इन्हें हेल्प मिली। इट वॉज विद द हेल्प ऑफ द शाह of Persian, the Humayun captured Kabul and Kandahar in 1555 CE and consolidated his position in Afghanistan। इन्होंने अपनी दोबारा से पोजीशन जो है अफगानिस्तान में भी पा ली थी। He returned to India and वापस आया, फिर ऑक्यूपाइड दिल्ली को और आगरा को इन 1955 में अपने अंडर में लिया। एंड अनफॉर्चुनेटली हिज रूल वाज शॉर्ट लिव्ड। इनका जो रूल था, जो शासन था, बहुत कम समय के लिए था। ही डाइड ड्यू टू हिज इंजरी ऑन फॉलिंग फ्रॉम द स्टेयर ऑफ हिज लाइब्रेरी
इन 1556 सी। अब 1556 में क्या हुआ, ये सीढ़ियों से गिरकर जो है इनकी डेथ हो गई थी। द हुमायूं नामा रिटन बाय हुमायूं सिस्टर्स, हुमायूं की जो सिस्टर्स थी उसने लिखा था हुमायूं नामा, एंड जिनका नाम था गुलबदन बेगम। प्रोवाइड अस द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द हुमायूं लाइव्स। इसमें क्या लिखा हुआ है, पूरी जो लाइफ की डिटेल है उस अकाउंट है उसके बारे में लिखा हुआ है गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट इज़ द शेरशाह जो सूर एम्पायर है 1542-1555। द सूर एम्पायर लास्टेड फॉर ओनली 15 ईयर्स, सिर्फ 15 ईयर्स के लिए ही चला था। द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ डायनेस्टी वाज शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी 1540 to 1545। शेरशाह सूरी वाज द सन ऑफ द अफगान जागीरदार ऑफ सासाराम। सासाराम में क्या थे, बिहार में सासाराम, और वहाँ के जो जागीरदार थे अफगान उनका पुत्र था ये। ही वाज द ओरिजिनली नेम्ड फरीद खां बट वाज गिवन अ टाइटल ऑफ शेर आफ्टर ही किल्ड अ टाइगर। जब इन्होंने एक टाइगर को मार दिया तो इनको क्या मिला था, टाइटल मिला था शेर का। ही वाज द इंटेलिजेंट एंड वेरी एम्बिशियस मैन। विदिन अ फ्यू ईयर ही रेज्ड a large army and become a powerful in the region covered by the present day states। अब क्या हुआ, इन्होंने जल्दी क्या कर ली थी, एक पावरफुल आर्मी अपनी तैयार कर ली थी और जो आसपास के जो रीजन थे, जो क्षेत्र थे, उनको अपने कब्जे में कर लिया था। ऑफ बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ही डाइड इन 1545 एंड वाज बरीड एट सासाराम। अब क्या है, इनकी जो डेथ हुई थी वो 1545 में हुई थी और इनको वहीं पे बरीड किया गया, दफनाया गया था सासाराम में। इनकी जो अचीवमेंट थी वो कैसी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह। शेरशाह रैंक अमंग द ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर इन द इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, उनके रैंक जो है काफ़ी अच्छा है। ही सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो इनका प्रशासनिक कार्य था, वाज ऑल्सो फॉलोड बाय अकबर। शेरशाह डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू 47 सरकार्स। ईच सरकार वाज डिवाइडेड इनटू परगनास। परगना में इन्होंने बांट दिया एक सरकार को। ईच सरकार एंड परगना वाज पुट अंडर द चार्ज ऑफ ट्रस्टेड ऑफिसर। जिन पर ये विश्वास करते थे उनके अंडर में रखते थे एक परगना को। शेरशाह सुपरवाइज द एवरी ब्रांच ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन पर्सनली। ये पर्सनली जाकर एडमिनिस्ट्रेट करते थे, हर एक ब्रांच को देखते थे। शेरशाह अडोप्टेड every measure of the promotion of trade and commerce and introduced silver coins known as the रुपया, जिनको ये क्या कहते थे, रुपया कहते थे। और इसकी वजह से जो है ये हर जो एवरी जो इसका डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट पर ध्यान रखते थे। इट लास्टेड थ्रू आउट द मुगल पीरियड। इट वाज ऑल्सो मेंटेन्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी अंटिल द 1835 तक जो है मेंटेन किया। एंड शेरशाह रीबिल्ड द सिटी ऑफ दिल्ली एंड फाउंडेड द अनदर इन पंजाब। ही फॉलोड द एग्जाम्पल ऑफ किंग ऑफ एंशियंट इंडिया। ये किसके एग्जाम्पल हैं, एशियंट इंडिया के जो किंग थे उनमें। एंड प्लांटेड ट्रीज, इन्होंने जो काम किए हैं वो क्या है, प्लांटेड ट्रीज, प्रोवाइडेड वेल्स बनवाए, एंड स्टे सराय फॉर द कंफर्ट ऑफ ट्रैवलर। सराय होती है जो ट्रैवलर होते हैं उनके रहने के लिए। ही ऑल्सो रिस्टोर्ड द रीबिल्ट द रोड नाउ नोन एज द ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड बोला जाता है। शेरशाह रूल्ड ओवर द अबाउट 5 years एंड 5040 to 45 CE कॉमन ईरा जो है। ही वाज किल्ड इन 1545 CE इन द एक्सप्लोइटेशन ऑफ गन ब्रस्ट ड्यूरिंग द सीज ऑफ द कालिंजर एंड द बुंदेलखंड। जब इन्होंने कालिंजर और बुंदेलखंड को सीज कर दिया था, अपने कब्जे में ले लिया, उस टाइम पे जो है इनकी डेथ हो गई थी गन ब्रस्ट से के दौरान। ही वाज द बरीड इन सासाराम एंड वेयर ही हैड कंस्ट्रक्टेड ए ग्रांड मुस्लिम फॉर हिमसेल्फ। अब क्या हुआ, इनको जो दफनाया गया वो सासाराम में दफनाया गया है। इन्होंने अपने लिए एक मुस्लिम जो बनाई गई है, ग्रांड मुस्लिम जो है अपने लिए बनाई है, जहाँ पर इनको दफनाया गया है। नेक्स्ट इज़ द केस स्टडी ऑफ अकबर। आफ्टर हुमायूं's डेथ मुगल एम्पायर वाज सक्सीडेड बाय हिज सन मोहम्मद जलालुद्दीन आर प्रॉपरली नोन एज अकबर, जिसको अकबर के नाम से जाना जाता है। फुल नेम इज़ मोहम्मद जलालुद्दीन। 1556 to 1605 CE ही वाज ओनली 13 ईयर ऑफ एज व्हेन ही बिकम द एम्परर। जब ये एम्परर बने थे, राजा बने थे, सम्राट बने तो 13 ईयर्स के थे। ही वाज द कोरोनेटेड रूलर एट द कलानौर ए स्मॉल टाउन इन पंजाब, जो कि स्मॉल टाउन में है कलानौर। बाय हिज द गार्जियन एंड ट्यूटर बहराम खां, जो इनके ट्यूटर थे जिन्होंने इनको पाला था वो बहराम खां थे। हु वाज द फेथफुल फ्रेंड ऑफ हुमायूं एंड जलालुद्दीन अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ अकबर, इन्होंने जो इसको अकबर का जो टाइटल दिया है बहराम खां ने।
As Akbar himself was the too young to rule, and Bairam Khan become his as a agent and looked after the affair of the government on his behalf. इनके behalf पर ही ये सारी चीज़ें देखते थे. Soon after his accession, Akbar decided to win back Delhi and Agra. अकबर ने डिसाइड किया कि किसको जीतना है, दिल्ली को और आगरा को. एंड द मुगल आर्मी अंडर द बैरम खां मार्च्ड फॉर दिल्ली एंड दे मेट द फोर्स ऑफ द हेमू विक्रमादित्य इन 1556. अब क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने मार्च किया दिल्ली पे, वहाँ पे राजा कौन था, हेमू विक्रमादित्य. 1556 में हेमू वाज द स्ट्रक्ड बाय द कैजुअल एरो इन द आइज एंड ही फेल डाउन सेंसलेस. अब क्या हुआ, एकदम से हेमू की जो आइज थी उसमें एरो लग गया है, तीर लग गया था, उसकी वजह से वो देख नहीं पाए. हिज आर्मीज फ्लड इन पैनिक में आ गई थी जो हेमू की आर्मी थी. एंड द हिमसेल्फ वाज कॉट एंड बी हेडेड. उन्होंने अपने सर झुका लिए थे और आत्मसमर्पण जो कर दिया था अकबर के सामने. Thus Akbar became the master of Delhi and Agra. Bairam Khan was a great general and looked after the affair of the kingdom of 4 years and 1556 to 1560 CE of great difficulty. इन्होंने क्या है इसकी देख रेख की. एंड इन 1560 में क्या हुआ, अकबर टुक द रेन्स ऑफ द गवर्नमेंट इन हिज ओन हैंड. अपने हाथों में ले लिया था बैरम खां के बाद. एंड एडवाइज द बैरम खां टू गो ऑन द पिलग्रिम टू मक्का. उन्होंने कहा कि तो आप जो है तीर्थ यात्रा पे मक्का जाएं. बैरम खां को बोलिए. ही वाज हावेवर किल्ड ऑन द वे इन गुजरात. और फिर वो मारे गए थे गुजरात में बैरम खां रास्ते में. बैरम खां सन अब्दुल रहीम लेटर ओने बिकम खान खां इन अकबर्स कोर्ट. खाने खाना में जो है इनको अकबर की कोर्ट में बनाया गया था बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम को. मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जो था इसका अकबर का, आफ्टर द टेकिंग रेन्स ऑफ द एम्पायर ऑन इन हिज हैंड्स. उन्होंने सारी जो पावर थी अपनी आर्मी की अपने हाथ में ले ली थी. अकबर डिसाइड टू कनकर द एरिया आउटसाइड ऑफ द हिज एम्पायर. जितना भी एरिया था उसके साइड में एम्पायर का. ही कनकर्ड ग्वालियर, अजमेर एंड जौनपुर. मालवा वाज अनेक्स्ड इन 1561. इसको अपने अंदर मिला लिया था 1561 में मालवा को. चित्तौड़ को 1568 एंड द रणथंबोर इन 1569. बिटवीन द 1570 to 85 he led the number of military campaign in Gujarat, East Bihar, Odisha during the 1850 and 1605. He conquered area of northwest and the Deccan. कंधार, कश्मीर एंड काबुल वर अनेक्स्ड. ये सारे जो राज्य थे इन्होंने अपने में मिलाए. इन द डेक्कन बैरर एंड द खानदेश एंड द पार्ट ऑफ द अहमदनगर वर वोन बाय द मुगल्स. जीत लिए गए थे. एंड दस द अकबर कंट्रोल्ड ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया. नेक्स्ट इज द अकबर्स राजपूत पॉलिसी. राजपूत्स वर द मोस्ट पावरफुल राइवल्स ऑफ मुगल्स इन नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में जो मुगल के सबसे बड़े जो राइवल्स थे, विद्रोही थे, वो थे राजपूत. ही वॉज अ फार फ्रस्ट्रेटेड रूलर हु न्यू दैट द देयर कुड बी नो परमानेंट मुगल रूल इन इंडिया. ये चाहते थे कि कोई भी जो है कि मुगल एम्परर का कोई भी रूलर यहाँ पर ना हो विदाउट हिज सपोर्ट ऑफ राजपूत. कि टिक नहीं सकते थे जो भी मुगल एम्परर आए थे बिना राजपूत की सहायता से, क्योंकि राजपूत जो थे नॉर्थ इंडिया के सबसे पावरफुल राइवल थे. सो अकबर अडेप्टेड टू स्पेशल पॉलिसी ऑफ द हैंडल ऑफ द राजपूत. अब क्या है स्पेशल जो पॉलिसी बनाई थी राजपूत के लिए. ही ट्राई टू बी फ्रेंडली विद द राजपूत. इन्होंने क्या शुरुआत की, फ्रेंडली बन गए राजपूत के साथ. स्टेटेड इंस्टेड ऑफ द ओवर पावरिंग दैम. उनको थोड़ी पावर दे दी. एंड फॉर हीज अडोप्टेड द ऑल पॉसिबल मेजर्स लाइक मैट्रीमोनियल अलायंस. इन्होंने जो है शादी करके इनके साथ जो है संबंध स्थापित कर लिया. एंड असाइड इन हायर पोस्ट ऑफ द राजपूत चीफ्स. जो राजपूत के चीफ्स थे उनको जो है हायर पोजीशन दी थी. एंड दिस मेड हिज पोजीशन स्ट्रोंगर दैन दे बिकम हिज लॉयल कामरेड्स. ये इनको जो पोजीशन जो हायर पोजीशन दी थी उसकी वजह से ये इनके लॉयल बन गए थे. बैटल विद द राणा प्रताप. द ओनली राजपूत किंग हु स्टूड अगेंस्ट द अकबर वाज राणा प्रताप. जो राजपूत किंग सबसे बड़े सामने खड़े रहे थे किसके, अकबर के अगेंस्ट में, वो थे राणा प्रताप द रूलर ऑफ मेवाड़. हिज सन आमेर सिंह. अकबर कैप्चर द चित्तौड़ इन 1568 एंड रणथंबोर 1569. द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फोर्ट बिटवीन द मुगल्स एंड द राणा प्रताप इन 1576. यानी हल्दी घाटी की जो बैटल थी वो किसके बीच में हुई थी, मुगल्स और राणा प्रताप के. कब हुई, 1576 में. नियर द गोकुंडो हल्दी घाटी द मुगल आर्मी वाज लीड बाय द मान सिंह ऑफ आमेर
and Rana Pratap Singh was defeated, but the continued the struggle and did not submit. अब राणा प्रताप के साथ क्या हुआ, वो हार गए थे लेकिन उन्होंने उनके सामने सबमिट नहीं किया था, अपने आप को आत्मसमर्पण नहीं किया, स्ट्रगल जो है चलता रहा। नेक्स्ट इज़ रिलीजियस व्यूज़ ऑफ अकबर। अब रिलीजियस के जो रिलीजन हैं, जो धर्म है, उसके प्रति क्या व्यू थे अकबर के। इन फतेहपुर सीकरी देर वाज अ रूम कॉल्ड इज़ द इबादत खाना। फतेहपुर सीकरी में एक रूम है जिसको बोला जाता है इबादत खाना, वेयर द रिलीजियस मीटिंग वर हेल्ड बाय अकबर, जहाँ रिलीजियस मीटिंग हेल्ड करते थे अकबर। देयर ही यूज्ड अ कॉल अ ह्यूज गैदरिंग विच द इंक्लूड ऑफ उलेमा, ब्राह्मण्स एंड जेसुइट्स, प्राइस्ट एंड जोरास्ट्रियंस, इन सबको इकट्ठा करते थे जो धर्मिष्ठ थे। एंड अकबर वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट कस्टम्स। अब क्या थे, जो अकबर थे वो भी प्रभावित हुए थे, जो अलग अलग धर्म थे इंडिया में, ट्रेडिशन ऑफ द डिफरेंट रिलीजियंस। On his interaction with the Dej religious leader, Akbar realized that religious scholar who gave more importance in the rituals and dogmas होते हैं सिद्धांत, were bigots, जो कि उनको जो है कड़ाई से जो है पालन करवाना चाहते थे। He realized that this led the disharmony and feeling of the इंटॉलरेंस अमंग हिज सब्जेक्ट। डिसहारमनी क्या होती है, जब भाईचारा ना हो, वो डिसहारमनी होती है। वो क्या करते थे, लोगों के अंदर इंटॉलरेंस, असहनीय जो शक्तियाँ हैं वो बनाए रखना चाहते थे। देयरफॉर अकबर गेव द आइडिया ऑफ द सुले कुल यूनिवर्सल पीस। ठीक है, सुले कुल की जो नीति है वो लेकर आए, वो सिद्धांत लेके आए ताकि जो यूनिवर्सल पीस है, शांति है, वो बनी रहे। अकॉर्डिंग टू हिज दिस देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस एंड सेक्ट्स। जो सूले कुल की नीति थी उसके अकॉर्डिंग जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी जो भेदभाव है लोगों के बीच में रिलीजियस को लेकर, सेक्शंस को लेकर ना हो। देयर वुड बी द होनेस्टी, जस्टिस, पीस अमंग पीपल। इससे क्या बनी रहेगी, ईमानदारी, न्याय और शांति। दिस प्रिंसिपल्स वाज फर्दर फॉलोड बाय द जहांगीर एंड शाहजहाँ। यही जो सिद्धांत थे फॉलो किए गए थे जहांगीर और शाहजहाँ के द्वारा। सो स्टूडेंट, टुडे वी हैव completed its first part of this chapter. Next part of this chapter we will do in next class. Keep learning. Like, share and subscribe my channel. Thank you.